हरिओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बंशीधरम रुद्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णं मालाधरम धर्मधुरम धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समद्वशीक्षां ज्ञानस्य भीक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी, अध्याय 16वां, श्लोक पहला। और उसकी चर्चा ये थी दैवी और आसुरी की प्रकृति, उनके लक्षण। यहाँ दैवी के लक्षण शुरुआत करते हुए भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच अभयम सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचाबलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। अभी यहाँ पहले श्लोक की ही चर्चा चल रही है, इसका चौथा पार्ट शुरू करेंगे। उससे पहले एब्सोल्यूट फियरलेसनेस, perfect purity of mind, constant fixity in the yoga of meditation for the sake of self-realization, and even so, charity in its sattvika from control of the senses, worship of God and other deities as well as of one's elders, including the performance of Agnihotra, pouring oblations into the sacred fire and other sacred duties, study and teaching of the Vedas and other sacred books, as well as the chanting of God's names and glories, suffering hardship for the discharge of one's sacred obligations, and uprightness of mind as well as of the body and senses. श्री भगवान उवाच अपयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम्. The Supreme Personality of Godhead said, fearlessness, purification of one's existence, cultivation of spiritual knowledge, charity, self-control, performance of sacrifice, study of the Vedas, austerity, simplicity, no violence, truthfulness, freedom from anger, renunciation, tranquility, aversion of fulfilling, compassion for all living entities, freedom from covetousness, gentleness, modesty, steady determination, vigor, forgiveness, fruititude, cleanness, and freedom from envy, and from the patience for honor. These transcendental qualities of son of Bharata belong to godly men endowed
विथ डिवाइन नेचर। तो इस तरह जो यहाँ भगवान दैवी संपत्ति के लक्षण कह रहे हैं, तो सबसे पहले अपने अस्तित्व को शुद्ध करने की बात कर रहे हैं। संन्यास आश्रम में पालन करने के जितने जो नीति नियम हैं, और इसलिए कहा कि सन्यासी को कोई स्त्री से भी घनिष्ठ संबंध नहीं रखना चाहिए। सबसे यह अगत्य का नियम है। एकांत स्थल में स्त्री के साथ बात करने का भी निषेध किया गया है। चैतन्य आदर्श सन्यासी थे। वह जब जगन्नाथपुरी में रहते थे तो उनकी भक्ति थी, और ऐसी स्त्रियों के उनके पास नमस्कार करने के लिए जाने की भी मनाही थी। दूर से ही प्रणाम करने की आज्ञा थी। यह स्त्री जाति प्रति घृणा भाव का चिन्ह नहीं था, परंतु सन्यासी के लिए निर्दिष्ट प्रतिबंध था कि उनको स्त्रियों के साथ निकट नहीं आना चाहिए। मनुष्य अपने अस्तित्व को विशुद्ध करने के लिए विशिष्ट आश्रम के नीति नियम का पालन करना होता है। सन्यासी के लिए स्त्रियों के साथ का निकट का संबंध और इंद्रिय तृप्ति के लिए संपत्ति रखने का सख्त निषेध किया गया है। आदर्श सन्यासी स्वयं भगवान चैतन्य थे। हमने उनके जीवन में से हम जान सकते हैं कि स्त्रियों के बाबत में वह बहुत स्ट्रिक्ट थे। यदि वे भगवान के सबसे ज्यादा उदार वदान्य अवतार गिने जाते हैं, क्योंकि वे अधम तम बद्ध जीव भी को स्वीकार करते हैं, फिर भी स्त्रियों के संग की बाबत में तो सन्यास के आश्रम के नीति नियम का कठोरतापूर्वक पालन करते थे। उनका एक छोटा हरिदास नाम का पार्षद था, और वह पार्षदों के साथ अन्य पार्षदों के साथ रहता था, परंतु कोई भी कारण बस एक युवती के प्रति कामुक वासना भरी दृष्टि से उसने देख लिया। भगवान चैतन्य इतने कठोर थे कि उनको उनके अपने पार्षदों की संगति में तत्काल उनको निकाल दिया। भगवान चैतन्य ने कहा कि सन्यासी अथवा जो मनुष्य भौतिक प्रकृति की पकड़ में छूटने की इच्छा रखता हो और आध्यात्मिक प्रकृति में प्रगति करने का प्रयत्न कर रहा हो, भगवान का सानिध्य प्राप्त करने की अभिलाषा रखता हो, उसके लिए भौतिक संपत्ति और स्त्रियों की तरफ इंद्रिय तृप्ति की कामना से जोने की, देखने की और भोगने की नहीं है, मात्र जोने की देखने की बाबत में ही वह निंद्य है। तो उन्हें ऐसी अनैतिक इच्छा करते पहले ही आत्महत्या करनी चाहिए। देखना नहीं और भोगना, ये तो सबसे बहुत बड़ी गलत बात है ना। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए स्त्रियों के साथ संबंध रखना भी ठीक नहीं है। नहीं तो फिर क्या हुआ, देखना नहीं लेकिन भोगना जरूरी है, ये तो गलत है ना। तो स्त्रियों तरफ इंद्रिय तृप्तिની કામનાથી જોવાની અરે ભોગવવાની नहीं, मात्र જોવાની बाबत પણ निंद्य है। अच्छा, एक अर्थ ये भी सिखाते हैं कि देखने भोगने की बात दूर, देखना भी नहीं स्त्रियों को। ये भी बहुत अच्छी बात है। माने देखने भोगने की बात तो बहुत दूर, देखने की ही मनाही है। दूसरा मुद्दा है ज्ञान योग व्यवस्थित ही, माने ज्ञानोपार्जन में पीरो रहना चाहिए। सन्यासी जीवन गृहस्थों को और आध्यात्मिक उन्नति के वास्तविक जीवन को भूल चुके हुए सबको अपने ज्ञान वितरित करने के लिए होता है। सन्यासी को घर घर घूम के जीवन निर्वाह के लिए भिक्षा की मांगनी पड़ती है, परंतु इनका अर्थ ये नहीं कि वो भिखारी है। कई संप्रदाय के महात्मा अहंकार से बोले हैं कि हम भिखारी साधु नहीं हैं कि घर घर जाके भीख मांगे, हम तो एजुकेटेड साधु हैं। देख, लेकिन भिखारी भीख मांगना सन्यासियों का एक अलंकार है। जब भीख मांगते हैं सन्यासी लोग तो उनके ईगो को वो नष्ट करते हैं, और ये प्रैक्टिकल करने से ही होता है। ऐसी में बैठकर साधु लोग भोजन करेंगे, बड़े मस्त से रहेंगे तो क्या अहंकार नष्ट हो जाएगा और तुम बड़े महात्मा बन जाओगे? यदि किसी के पास मांग लिया तो क्या भिखारी बन जाओगे? ये सब विचार गलत है। इस कलयुग में पढ़े लिखे लोग भी ऐसे विचारों के पीछे पागल होते हैं। असल में ये एक नियम है, एक व्रत है, भिक्षा लेना। ये भिक्षा देहि कृपावलंबन करी
माता अन्नपूर्णेश्वरी। जब कोई ब्रह्मचारी बटुक है तो भिक्षान देहि माता। ये जनेऊ में, यज्ञोपवीत संस्कार में भी ये आता है। तो भिक्षा मांगना कोई भिखारी की वृत्ति नहीं है। जो मिला उसे निर्वाह, कोई भी पदार्थ मिला, खट्टा मीठा अच्छा बुरा जो सब किसी ने दे दिया, उससे उधर भर जाए, जीवन शरीर चले और बस श्याम को याद करते रहे। तो विनम्रता भी आध्यात्मिकता में स्थित मनुष्य की एक योग्यता है। सन्यासी केवल विनम्रता के कारण ही घर घर भटकते हैं। भिक्षाटनम के आशय से वह नहीं जाता है। तो भिक्षाटनमेव कारित संभो, परंतु गृहस्थों के दर्शन देने के लिए जाते रहते हैं। उनका कल्याण हो, संसार में से उनकी मुक्ति हो, उनके बुद्धि अच्छी हो, उनके अंदर कृष्ण जो है उनको जगाने के लिए जाते हैं। तो सन्यासी का यह कर्तव्य होता है जो वास्तव में उन्नत हो और गुरु द्वारा आदेश दिया हुआ हो, ऐसे तर्क और विवेकपूर्ण कृष्ण परायण प्रचार करना चाहिए। जो मनुष्य इतना उन्नत न हो तो उसे सन्यास आश्रम स्वीकार नहीं करना चाहिए। नहीं तो फिर कपट से लोगों के पास से पैसा इकट्ठे कर बड़े बड़े मंदिर बनाते रहो, बड़े बड़ी संस्थाएं, जैसे फ्रेंचाइज बनती है ना, मैकडोनल्ड्स है, टाको बेल है, वैसे बनाते रहो, करते रहो, कोई बात नहीं। इसे धर्म, सनातन हिंदू धर्म का हानि होता है ऐसा कहते हैं, लेकिन मैं तो ये समझ रहा हूँ कि जितना बड़ा हो जाए ना, फिर एक दिन फुग्गा फूट जाता है। कई ऐसे आज चर्च हैं जो खाली पड़े हैं। ये स्थिति आएगी, 100% होने वाली, उसमें कोई गलती, ईर्ष्या भाव से नहीं कह रहे हैं, लेकिन हृदय में दर्द होता है कि सनातन हिंदू को नष्ट करने के लिए क्या क्या नहीं लोग करते हैं। खुद को भगवान बन जाता, लेकिन भगवान नहीं बन सकते, वो तो वही एक परम तत्व है। परंतु जो मनुष्य पूर्ण ज्ञान बिना संन्यास ग्रहण कर ले तो ज्ञानोपार्जन के लिए सदगुरु के पास श्रवण करने में पूर्ण रीत से वहां मन को पिरो देना चाहिए। सन्यासी को निर्भयता, सत्व, संशुद्धि और ज्ञान योग में स्थित रहना चाहिए। अब मुद्दा आया दान का। दान गृहस्थों के लिए होता है। गृहस्थ उनकी आजीविका में से जो कुछ भी इकट्ठा करते हैं तो उसमें प्राथमिक साधनों के द्वारा करनी चाहिए, और उसमें आवक का आधा भाग दुनिया भर में कृष्ण प्रचार के लिए करना चाहिए। यहाँ आधा लिखा है, लेकिन 10% करेंगे तो भी चलेगा। गृहस्थ उपरोक्त कार्य में यदि पिरे हुए संस्था में दान देना चाहिए, दान सुपात्र को देना चाहिए। इसका स्पष्टीकरण आगे किया जाएगा। ऐसे भी शास्त्र तो कह देता है कि दानम भोगो नाशः तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया कृतिर्भवति। तो दान के प्रकार होते हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण में दिया हुआ दान। शास्त्रों में सत्व गुण में दिए हुए दान की सिफारिश करते हैं, परंतु जो तमोगुण में, रजोगुण और तमोगुण में देते हुए दान की वहाँ सिफारिश नहीं की गई है, माने दान देने नहीं कहा गया है, क्योंकि वह केवल धन का अपव्यय है। दान मात्र कृष्ण परायण दुनिया भर में प्रचार करने के लिए देना चाहिए। यही सत्व गुणमय दान है। जो ये संप्रदायों के पीछे बने बनावटी पुंडरिक, जैसे भगवान कृष्ण बन गया था, ऐसे ये जो भगवान बने हैं सब पुंडरिक हैं इस कलयुग के। तो वो पैसा तो इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन वो तमोगुण रजोगुण दान हो जाएगा आपका। आपका पैसा भी तमोगुण से प्राप्त हुआ है, रजोगुण से, दारू, मांस, मच्छी, मदिरा से। बहुत इस संप्रदाय में जो रहते हैं उनके दान उसी से तो आए हुए हैं, फिर वो तमोगुण रजोगुण में ही जाएंगे। फिर दम, आत्मसंयम, तो इसके पीछे ये कह सकते हैं कि मात्र धार्मिक और समाज के अन्य वर्गों के लिए नहीं है, परंतु खास करके गृहस्थ के लिए है। यदि उनकी पत्नी हो फिर भी उनको अपनी इंद्रियों को बिन जरूरी जातीय जीवन का उपयोग नहीं करना चाहिए। पत्नी होने के बाद भी ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये कह रहे हैं। जब इच्छा हुई, मन हो, भोग का भोग लिया, तो उसके लिए इंद्रियां नहीं है। इंद्रियां अंतर्मुखी करके भगवान को समर्पित करो।
तो गृहस्थ के लिए जातीय जीवन के लिए भी प्रतिबंध है। केवल उपयोग मात्र संतानोत्पत्ति के लिए ही करना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। ऐसे ही शरीर सुख और इंद्रिय सुख आनंद के लिए नहीं। और यदि उनको बालक नहीं चाहिए तो फिर उनके पत्नी के साथ जातीय जीवन का भोग नहीं भोगना चाहिए। आधुनिक समाज जातीय जीवन भोग के लिए कई कई उपाय उसमें करते हैं, तो इन पद्धतियों को उनसे घृणित उपयोग कहा गया है, जिससे बालकों की उनको जवाबदारी उठानी न पड़े। रोक देते हैं बच्चे पैदा ना हो, लेकिन संसार को भोग लेते हैं। तो यह दिव्य गुण नहीं है, बल्कि आसुरी गुण है। जो कोई मनुष्य गृहस्थ हो और आध्यात्मिक जीवन में यदि आगे बढ़ना चाहता हो तो जातीय जीवन में संयम का पालन करना चाहिए। उनको कृष्ण की सेवा में के हेतु सिवाय बालक पैदा नहीं करना चाहिए। वही कृष्ण परायण होकर बालक पैदा करे तो वह अनेक बालकों को उत्पन्न कर सकता है, परंतु ऐसी क्षमता के बिना मात्र इंद्रिय सुख के लिए मनुष्य जातीय जीवन में लिप्त नहीं होना चाहिए। जब भी आप भोगते हो तब भी भगवान को याद करो, हे राम, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल, हे माधव। अब यज्ञ की बात आई। गृहस्थों को यज्ञ भी करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ करने के लिए पुष्कल धन की आवश्यकता होती है। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम वालों के पास धन नहीं होता है, वह तो भिक्षा वृत्ति पर ही जीते हैं। और विभिन्न प्रकार के यज्ञ गृहस्थ को करने होते हैं। उनको वैदिक ग्रंथों में निर्दिष्ट अग्निहोत्र यज्ञ करना चाहिए, परंतु वर्तमान समय में ऐसे यज्ञ बहुत खर्चा होता है, इसलिए गृहस्थ के लिए करना शक्य नहीं है। वर्तमान युग में सर्वोत्तम यज्ञ के रूप में संकीर्तन यज्ञ की आपको सलाह दी जाती है। और संकीर्तन यज्ञ में क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे नाम का कीर्तन यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है, सबसे कम खर्चे वाला है। मनुष्य इसको करके लाभ प्राप्त कर सकता है। दान, इंद्रिय संयम, यज्ञ कार्य, इन तीन जो बाबत है वह गृहस्थ के लिए होती है। स्वाध्याय अथवा वेदाध्ययन ब्रह्मचर्य आश्रम के विद्यार्थी जीवन के लिए है। ब्रह्मचारियों को स्त्री के साथ कोई प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहिए। ब्रह्मचारी जीवन होना चाहिए, और ब्रह्मचर्य जीवन जिएंगे तब विद्यार्थी अवस्था सफल हो जाएगी। तो ब्रह्मचारी जीवन जीना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञानोपार्जन के लिए वैदिक साहित्य के अध्ययन में मन एकाग्र होना चाहिए, उसी को स्वाध्याय कहते हैं। तपश्चर्या खास करके वानप्रस्थाश्रमी के लिए मनुष्य संपूर्ण जीवन पर्यंत गृहस्थ रहना, जीवन पर्यंत गृहस्थ રહેવું જોઈએ नहीं,
हैं, उनको हमेशा याद रखना चाहिए कि जीवन के ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ऐसे 4 प्रकार के जो विभाग हैं, उसमें गृहस्थ जीवन के बाद निवृत्त होकर 100 वर्ष मनुष्य जीता है तो 25 वर्ष विद्यार्थी अवस्था में होना चाहिए। अब 25 साल है वो गृहस्थ में, फिर 25 वानप्रस्थ में और 25 संन्यास में, तो 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम में निकालने चाहिए, 25 वर्ष वानप्रस्थ आश्रम में, 25 संन्यास में। तो वैदिक धार्मिक शिस्त के नियम है। गृहस्थ जीवन में से निवृत्त होने के बाद मनुष्य को शरीर, वाणी और मन का संयम होना चाहिए। यही तो तपस्या है। समग्र वर्णाश्रम व्यवस्था को अनुसरता समाज तपस्या के लिए। तप के बिना कोई मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तपज श्रेष्ठ छे, तो तप से ही सब कुछ करना चाहिए। रामचरितमानस में भी कहा है कि तप से ही तो ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, तप से विष्णु जी पालन करते हैं, तप से ब्रह्मा जी हमारे दोषों को दूर करते हैं। तो संयम होना चाहिए। तप के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। सिद्धांत ऐसा है कि जीवन में तप की जरूरत है। मनुष्य अनुमान तर्क करता रहे तो तर्क करते रहते हुए भी अच्छा सब हो जाता है। इसकी वेद में ऐसा नहीं कहा, वेदों में थई के नहीं, भगवद गीता में ये चर्चा हुई है। ऐसे सिद्धांतों देखने वाले अध्यात्मवादियों के द्वारा निकाला जाता है। जो ज़्यादा से ज़्यादा अनुयायी बनाने का इच्छते हैं, जो मर्यादा और नीति नियमित हैं, तो ये लोग कैसे आकर्षण में फिर नहीं पड़ते हैं, नहीं तो पड़ जाते हैं। ज़्यादा संप्रदाय के पीछे सब लोगों को बनाओ। जो लोग धर्म के नाम के अनुयायी को बढ़ाना मांगते हैं, केवल मात्र दिखावा है और उनके अनुयायी को अपने जीवन नियंत्रित करते नहीं है, तो वेदों में यह पद्धति मान्य नहीं है। सब कुछ खाओ और यहाँ पैसा दे जाओ, ये ठीक नहीं है। अपने अनुयायियों का जीवन भी धर्मपरायण बनाना चाहिए। ब्राह्मणोचित आर्जवम की बात कही सकते हैं। इसका पालन मात्र एक विशेष आश्रम में नहीं, परंतु चार आश्रम में होना चाहिए, है ना। आर्जवम रुजुता, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम, कोई भी आश्रम हो, उसमें मनुष्य को अत्यंत सरलता से रहना चाहिए। अहिंसा माने जीवात्मा प्रगतिशील जीवन को रोकना नहीं है। कोई मनुष्य ऐसा विचार न करे कि शरीर का वध होने के बाद आत्मा अर्थात चेतन स्फुलिंग मरता नहीं है, तो उसके लिए इंद्रिय तृप्ति के लिए पशुवध करने में कोई नुकसान नहीं होता है। तो अनाज, फल, दूध विपुल प्रमाण में मिलता है, फिर भी लोग मांसाहार और व्यसनी हो गए हैं। पशुओं का वध करने की जरूरत नहीं है। शास्त्राज्ञा दरेक मनुष्य के लिए है, तो किसी कभी को भी मारना नहीं चाहिए, पशुवध नहीं करना चाहिए। तो जो कोई भी अन्य विकल्प न रहे तब पशु को वह हन सकता है, मार सकता है, फिर उसको यज्ञार्पण करने देना चाहिए। खाने के लिए नहीं, मानवता के लिए जब विपुल मात्रा में अन्न हो तब लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार में प्रगति करने की इच्छा करते हैं। उनको पशु हिंसा नहीं करनी चाहिए। सच्ची अहिंसा, इसलिए कोई मनुष्य के प्रगतिशील जीवन को नहीं रोकना चाहिए। सच्ची अहिंसा का यही अर्थ है कि आगे बढ़ते रहो। पशु शुद्ध विकास क्रम में पशु एक योनि में से दूसरी योनि में देहांतर करके प्रगति करते हैं। जो कोई भी पशु कोई शरीर में कई दिवस कई वर्ष तक रहना है, तो उनको अकाले ही यदि हम मार दें तो फिर से वह जीवन में उनके दिवस बाकी आने के पूरा करने के बाद दूसरी योनि में जाते हैं। तो अपनी जीवा की तृप्ति के लिए जीवन प्रगति किसी की रोकना नहीं रोकना, यही तो अहिंसा है। यदि आप मारेंगे तो फिर उनका जो जिनके समय जहाँ तक उनको रुकना था तो आप रोक नहीं पाए। तो पशु हिंसा न करवी જોઈએ। पशु યોનિમાં દેહાંતર કરીને પ્રગતિ કરે છે। જો કોઈ પશુએ કોઈ શરીરમાં અમુક દિવસો કે અમુક વર્ષો સુધી રહેવાનું હોય અને એને તેને અકાળે જ મારી નાખવામાં આવે તો તેને ફરીથી એ જીવનમાં પાછા આવી બાકીના દિવસો પૂરા કર્યા પછી જ બીજી, તો कितना नुकसान होगा। दूसरी योनि में बेचारे को जाना पड़ेगा।
तो सत्यम शब्द का अर्थ है कि मनुष्य अपने स्वार्थ खातर सत्य का विकृत नहीं करना चाहिए। वैदिक साहित्य में अंश बहुत अग्रे होते हैं, कई अंश बहुत कठिन है। उनका अर्थ यह कोई प्रमाणभूत आध्यात्मिक गुरु के पास ग्रहण करना चाहिए। वेदों को समझने की यही पद्धति है। श्रुति माने अधिकारी के पास से श्रवण करना चाहिए। मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण कोई भी मिलता भिलता अर्थघटन नहीं करना चाहिए। भगवत गीता के अनेक भाष्य हैं, जो मूल पाठ का यदि अर्थघटन हुआ है तो वास्तविक शब्द का वहाँ अर्थ रजू करना चाहिए। सदगुरु के पास सीख कर करना चाहिए। अक्रोध माने गुस्सा रोकना, उसके ऋणी माने क्रोध यदि आवे तो मनुष्य को सहनशील होना चाहिए, क्योंकि एक बार क्रुद्ध होने के बाद मनुष्य का सारा शरीर दूषित हो जाता है। क्रोध तमोगुण का काम का विकार करता है, इसलिए अध्यात्मवादियों को क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अपैशुनम का अर्थ है मनुष्य दूसरों का दोष नहीं निकालना चाहिए। बिन जरूरी कारण बिना उनको सुधारने का प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए। अलबत्त चोर का चोर कहना यह छिद्रान्वेषण नहीं है, परंतु प्रामाणिक मनुष्य को चोर कहना यह तो आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए किसी को भी हमें चोर नहीं कहना चाहिए। री माने लज्जाशील होना चाहिए, कभी भी घृणास्पद काम नहीं करना चाहिए, लज्जा होनी चाहिए। आज लोग लज्जा रही नहीं है। अचापलम अर्थात निश्चयात्मक का अर्थ है मनुष्य कई प्रयास में लुप्त निराश नहीं होना चाहिए। कोई प्रयास में निष्फलता मिले तो मनुष्य को खिन्न नहीं होना चाहिए। धैर्य और निश्चय पूर्वक प्रगति करनी चाहिए। यहाँ तेजस शब्द का जो उपयोग हुआ है वह क्षत्रियों के लिए। क्षत्रिय बलवान होते हैं, इसलिए निर्बल का रक्षण करें। तो अहिंसक होने का वहाँ नाटक नहीं करना चाहिए। हिंसा की यदि जरूरत है तो वहाँ उनको मारना चाहिए, परंतु जो मनुष्य शत्रु का दमन नहीं कर सकता है उनको अमुक बाबत में संजोगों में क्षमा कर देनी चाहिए। उनको सामान्य अपराध में माफ कर देना चाहिए। शौचम माने पवित्रता, केवल मन और शरीर की नहीं परंतु आचरण में भी पवित्रता होनी चाहिए। खास करके वैश्य वर्ग के लिए वह काला बाजार करे न धंधा करे, ये नहीं करना चाहिए। नीति मान्यता अर्थात आदर मानने की अपेक्षा नहीं रखे। तो जो शूद्र अथवा श्रमिक वर्ग हैं जिनको वैदिक आदेश के मुताबिक चारों वर्णों में निम्नतम मान्य है, उनको मिथ्या सम्मान से प्रतिष्ठा से फूलना नहीं चाहिए। फैलना चाहिए लेकिन फूलना नहीं। अपनी स्थिति अनुसार रहना चाहिए। सामाजिक व्यवस्था रखने के लिए उच्च वर्णों का आदर करना यह सेवकों का कर्तव्य है। यहाँ उल्लेख हुआ है 26 योग्यता वो दिव्य गुण है और वर्णाश्रम धर्म के अनुसार उसका संवर्धन हो। भावार्थ यही है, भले भौतिक परिस्थिति दुखप्रद हो फिर भी सर्व वर्णों के लोग गुणों को अभ्यास करें। क्रमशः आध्यात्मिक साक्षात्कार की सर्वोच्च भूमिका के लिए यदि पहुंचना है तो ये सब गुण होना चाहिए। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलं तेजक्षमा धृतिशौच मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। तो इस प्रकार ये सब गुणे हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है तो बढ़ाना चाहिए और अपना मंगल हो ऐसी प्रार्थना करिए। आइए भगवान का संकीर्तन करते हुए वाणी को पवित्र करते हैं। दशरथ नंदन राम नमो, वसुदेव नंदन कृष्ण नमो, दशरथ नंदन राम नमो, वसुदेव नंदन कृष्ण नमो, कौशल्या तनय राम नमो, देवकी नंदन कृष्ण नमो।
कौशल्यातन राम नमो, देवकी नंदन कृष्ण नमो, देवकी नंदन कृष्ण नमो, देवकी नंदन कृष्ण नमो, कौशल्यासुत राम नमो, देवकी नंदन कृष्ण नमो, सीतारमण श्री राम नमो, सीतारमण श्री राम नमो, राधारमण श्री कृष्ण नमो, राधारमण श्री कृष्ण नमो, रावण मर्दन राम नमो, कंस विमर्दन कृष्ण नमो, रावण मर्दन राम नमो, कंस विमर्दन कृष्ण नमो, कंस विमर्दन कृष्ण नमो, दशरथ नंदन राम नमो, श्री राम नमो, श्री कृष्ण नमो, श्री कृष्ण नमो, राम नमो, कृष्ण नमो, श्री राम नमो, राम नमो, श्री कृष्ण नमो, राम नमो, श्री कृष्ण नमो। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करके, योगेश्वर प्रभु को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरि ओम, ओम नमो नारायण, जय योगेश्वर, ओम नमः शिवाय, जय गिरनारी प्रभु, राम राम जी, सबको राम राम।